नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्याम और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों के पास भी ईपीएफ का खाता है उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि विभिन्न न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि ईपीएफ का एक माफ़ी योजना सरकार के द्वारा अगले महीने लाया जा सकता है। ये योजना क्या होगी, इसमें किसको बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, इस पूरी बात की जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आप में से जिन लोगों के पास भी पीएफ का खाता है उनको पता होगा कि जिनका भी पीएफ के तहत रजिस्ट्रेशन होता है, कहने का मतलब उनका पीएफ अकाउंट खुलता है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, आपके सैलरी में से 12% आपके बेसिक और डीए का काट करके और आपके पीएफ खाता में जमा करते हैं और ठीक उतना ही आपके कंपनी को भी आपके पीएफ खाते में जमा करना होता है। और अगर आपके पास पीएफ का खाता है तो आपको हर अपडेट की जानकारी होनी चाहिए और इसी के तहत ईपीएफओ विभाग अगले महीने से जैसे कि जानकारी मिल रही है कि एक माफ़ी योजना ला रही है। इस योजना के बारे में आपको सीधे और सिंपल तरीके से बता दूं कि जैसा कि आपको पता होगा कि जिन लोगों के पास भी पीएफ खाता होता है उसमें कंपनी को भी 12% जितना आपका कटता है उतना ही जमा करना होता है। और इसी से बचने के लिए बहुत सारे कंपनी वाले क्या करते हैं, आपका पीएफ का खाता नहीं खुलवाते हैं। एक तरह से अपने वित्तीय बोझ को कम करने के लिए या फिर कहिए ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कर्मचारियों का पीएफ खाता ही नहीं खोलते और कई बार पीएफ का खाता खोलते हैं लेकिन समय से उसमें कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं पीएफ का खाता कर्मचारियों का निष्क्रिय हो जाता है और इसका फायदा कर्मचारियों को नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं इसी बात को देखते हुए और मालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ये माफ़ी योजना ईपीएफओ के द्वारा लाई जा सकती है, जैसा कि जी न्यूज़ में बताया गया है। और ये बताया गया है कि आने वाले समय में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय इस तरह का खाका तैयार कर रही है जिससे कि इस योजना पे अमल लाया जा सके। अब इसमें होगा क्या और सरकार के द्वारा ये जो योजना लाई जा रही है उसमें किसका फायदा होगा, पूरा वीडियो देखने के बाद इस सवाल का जवाब जरूर आप दीजिएगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही हमने सरकार के द्वारा एक ईएलआई स्कीम की घोषणा की गई है, जिसके तहत नई नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपया दिया जाएगा, जो कि 1 महीने के सैलरी के बराबर होगा। और इसके लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको अपना यूएएन नंबर एक्टिवेट करना होगा और साथ ही उसके आधार से लिंक करना होगा। आधार से लिंक करने के साथ साथ आपके आधार से एक बैंक खाता जुड़ा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, तो सरकार के द्वारा डायरेक्ट आपके बैंक खाते में लाभ दिया जाएगा। और इसके लिए 30 नवंबर 2024 अंतिम तिथि है, जिसके तहत पीछे ही हमने जानकारी दी है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। और उसी योजना के तहत मालिकों को यानी कि कंपनियों को 3,000 रुपया प्रति कर्मचारी 2 साल तक देने का प्रावधान के बारे में भी जानकारी दी गई है, और जिसमें कि कहीं ना कहीं कंपनी को फ़ायदा होगा और इसके बारे में हमने अपने वीडियो में बताया है। और उसी के तहत एक और मालिकों के लिए यानी कि कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से योजना की घोषणा की गई है, जैसा कि न्यूज़ में दावा किया जा रहा है। कल को ये आएगा नहीं आएगा, उसमें क्या कंडीशन होगा, ये जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन आपको क्लियर बता दें तो जैसा कि न्यूज़ में दावा किया गया है 2017 से लेकर के 2024 के बीच जितनी भी कंपनियां पीएफ के मामले में डिफ़ॉल्टर है, डिफ़ॉल्टर मतलब क्या, आपका पीएफ का पैसा काट लिया, उसने आपके पीएफ खाते में जमा नहीं कराया या फिर आपका पीएफ का खाता ही नहीं खोला, कहने का मतलब एक तरह से डिफ़ॉल्टर है। और पहले डिफ़ॉल्टर के मामले में क्या होता था, मालिक को जेल होता था, लेकिन सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लेकर के आई है और 2017 से 2024 तक जो भी डिफ़ॉल्टर होंगे उनको माफ़ कर दिया जाएगा, उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि आप क्या कीजिए, कर्मचारियों का पीएफ का खाता खोलिए, इसके लिए हम आपको माफ़ कर देंगे। तो इससे फ़ायदा किसका होगा, एक बार आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हालांकि इसका हम दावा नहीं करते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में भी आया है और सरकार की तरफ से जब भी इसको लागू किया जाएगा उसका प्रोसेस क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि प्रोसेस जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि देश के अंदर एक ट्रेड यूनियन भी होता है जो कि मज़दूरों के लिए काम करता है, मज़दूरों की हक की बात रखता है, और इसका विरोध मज़दूरों के ट्रेड यूनियन की तरफ से होगा कि नहीं होगा वो बाद के समय में हम देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अगर इस तरह का कोई भी योजना सरकार की तरफ से बनता है तो पहले सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के अंदर वो पास होना चाहिए, जो कि त्रिपक्षीय कमेटी होती है। उसमें मालिकों के प्रतिनिधि होते हैं, मजदूर के प्रतिनिधि होते हैं और सरकार के भी अधिकारी होते हैं। तीनों मिलकर के वोटिंग करेंगे या फिर जो भी करेंगे उसको पास करेंगे और उसके बाद ही कोई भी योजना अमल में आएगी। अब ये देखना है कि ट्रेड यूनियन वाले उसमें विरोध कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं इस तरह का अगर कोई योजना आता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जिन्होंने कर्मचारियों का पीएफ काट लिया होगा और अकाउंट में जमा नहीं किया होगा और उसके खिलाफ केस चल रहा होगा,
ऐसे में ये जो माफ़ी योजना आएगी तो सरकार क्या करती है ये बाद के समय में पता चलेगा। क्या उनका केस ख़त्म कर दिया जाता है माफ़ करने के बाद। ऐसे में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे जो भी जानकारी आएगी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। साथ ही अगर मजदूर कर्मचारी हैं, कहीं भी काम करते हैं तो पीछे जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। आपके हक और अधिकार के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। आपका कोई भी सवाल होगा कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।